रशिया युक्रेन युद्धाचा मोठा फटका हा भारतीयांना बसतोय आणि त्यामुळेच युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणलं जाणार आहे। यासाठी रोमानियाहून 2 विशेष विमानं आज भारतात येत आहेत। तर यातील एक विमान 1:30 वाजता दिल्लीत दाखल होणार असून दुसरं विमान हे मुंबई विमानतळावर येणार आहे दुपारी 12च्या सुमारास। युक्रेनमधल्या भारतीयांना युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी आज अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण एक विमान जे आहे ते रोमानियाहून भारतात येणार आहे। यातलं 2 विशेष विमान आज भारतात दाखल होतील। त्यातले एक विमान हे 1:30 वाजता दिल्लीत दाखल होईल, तर दुसरं विमान मुंबई विमानतळावर दुपारी 12 वाजता दाखल होणार आहे। रोमानियाहून ही 2 विशेष विमानं आज येणार आहेत। युक्रेनमधल्या अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना घेऊन ही विमानं दिल्ली आणि मुंबईत येणार आहे। सकाळी 9:30 नंतर एक विमान दिल्लीमध्ये तर दुसरं साधारण 12च्या सुमारास मुंबईत येईल। तर युक्रेनमध्ये जी भयावह परिस्थिती झालेली आहे ही संपूर्ण जग आता पाहतंय। अमृतसरमधील काही विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकून पडलेले आहेत। भारतात परतण्यासाठी त्यांनी मोदी सरकारला विनंती केली आहे। अमृतसरमधील काही विद्यार्थी युक्रेनमध्ये MBBSचं शिक्षण घेत असून या विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेल बाहेरच स्फोट झालेला आहे आणि त्यामुळे तिथल्या बंकरमध्ये ते अडकून पडले आहेत। नेमकी युक्रेनमधली सध्याची स्थिती काय आहे ती त्यांनी माध्यमांसमोर मांडली आहे। तसंच मायदेशी परतण्यासाठी सरकारकडे विनंती देखील करतायत। अभी तो बहुत कंडीशन तो बुरी है। नीचे बंकर्स में रखा हुआ है। उन्होंने हमें सिर्फ 10 मिनट्स दिए हैं आने के लिए ऊपर, तो हम फ्रेश फ्रूश हुए हैं, फेस वॉश किया है। एक दो दिन डिनर तो हमें मिला ही नहीं, ब्रेकफास्ट भी मिला था फटाफट आगे लंच भी नहीं किया। ये आपको बिस्किट्स कैमरा वगैरह। ये खाने का इंतजाम आपका कौन कर रहा है? हेलो, टोटल कितने बच्चे पूछो? हेलो बेटा टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे हैं आपके? आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं इधर? नीचे होंगे 1000 के पास। 1000 के पास। तो हाँ जी। इंडियन एम्बेसी आपको क्या कह रही है? क्या बात कर रही है आपकी इंडियन एम्बेसी से? हमें कोई अपडेट नहीं है। अब क्या गवर्नमेंट से हमें तो क्या डिनर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही अभी हमें 10 मिनट्स मिले हैं ऊपर हॉस्टल में रूम में आने के लिए, ताकि फ्रेश फ्रूश हो जाए। ये गई थी अगस्त 25, 2021 में और अभी इसको 6 मंथ्स हो गए। इसका 3rd सेमेस्टर ख़त्म हो गया, 4th शुरू हो गया था। शी हैड स्टिल डूइंग हर स्टडीज़ देयर, बट कंडीशंस एकदम से इसकी परसों तक तो ऑफलाइन थी क्लासेस। हम इसको कहते थे 15 दिन से हम टीवी देख रहे थे, वहाँ पे न्यूज़ आ रही थी 22, 24, 26 को फ्लाइट्स हैं, अपने बच्चों को बुला लिए वापस। तो हम इसको फ़ोन करते थे तो ये बच्चे हमें दिखाते थे, मम्मा हमारे देखो क्लास ऑफलाइन है, हमारे लेक्चर्स मिस हो जाएंगे, हम कैसे कवर अप करेंगे। 2-3 दिन हुआ है, 300 बच्चा रिफ्रेशर आया है, तो ये भी तो पढ़ रहे हैं। सो 20% ओनली स्टूडेंट्स हैड कम देयर एंड 80% आर स्टिल देयर। हमारी यही अपील है प्रधानमंत्री से कि सारे बच्चों को सेफली वहाँ से बंकर से निकाला जाए और सब पेरेंट्स को अपने अपने बच्चे सेफली मिल जाए। बच्चों को एडवाइस यही किया गया है कि अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस में या अंडरग्राउंड बंकर्स जो उनकी बिल्डिंग्स में है वहाँ पे वेट की जाए और अपना खाना पानी ये स्टोर किया जाए। तो क्या गवर्नमेंट से, पीएम मोदी से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे पीएम साहब से? उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, तक मतलब सिचुएशन खराब होने से पहले, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती है तो सूनर और लेटर सिविलियंस को प्रॉब्लम आ सकती है।
26 को फ्लाइट थी तो उनका कल पर सुबह से तो एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया। अब तो कोई चांस ही नहीं है फ्लाइट्स का। तो क्या बात हुई, क्या हालात है वहाँ पे बेटी सेफ? अभी खाना पीना तो वो अपनी तरफ से ही है, जो उनके पास है वो उन्होंने स्टोर किया है। जो कैश थोड़ी बहुत है ना, ATM है वहाँ पे, तो वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैश ही शॉप्स वाले बोल रहे कैश ही दो। तो प्राइम मिनिस्टर सरकार से क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या request सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि उनकी सेफ्टी, अभी तो चलो वहाँ पे सिविलियंस थोड़े सेफ हैं, तो उससे ज़्यादा हालात बिगड़ जाएं, उससे बेटर है कि आप उनसे उनको निकाल लें, पहले वहाँ से इवेपोरेट कर लें। एम्बेसी को उनके फेवर में कुछ सोचना चाहिए। पेरेंट्स के बिना बच्चों का क्या हाल है, सब समझते ही हैं। वहाँ पे पहले तो आने वाली थी तो फ्लाइट बंद हो गई ना, इसलिए वो रुक गई। तो हमें तो डर ही लगता है भाई बच्चा सेफ वापस आ जाए। तो क्या सरकारों से अपील करेंगे, दोनों सरकारों? हम सरकार यही से रिक्वेस्ट है जी, हमारी तो देखो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे को सेफ और वापस लाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को बच्ची चाहिए अपनी वापस, सेफ आने चाहिए वो बस। बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कल से हमारे नींद नहीं आ रही, परेशानी हो रही बहुत। मेरा नाम घनश्याम दास है जी, और मेरी वो पोतरी है, तो बड़ी मुश्किल से उसको भेजा है हमने। MBBS के लिए जिद कर रही थी, यहाँ सीट भी MBBS नहीं मिल रही थी, BDS मिल रही थी। मैंने उसको कहा भी ले कहती नहीं, मैं तो MBBS ही करूँगी। पढ़ने में बहुत होशियार है, शौकीन है पढ़ने की। अभी भी देखो उसको हमने 20 तारीख को कंपेल किया कि वापस आ जा, कहती है अभी वहाँ पर ऑनलाइन नहीं है अभी स्टडीज, जब ऑनलाइन स्टडी होगी हम आएंगे। तो जब अपील करना चाहते हो सरकार? मेरी तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है मोदी साहब से और गवर्नमेंट से, जितनी भी एम्बेसी है उनसे, कि हमारे बच्चों को सुरक्षित सेफ वापस भेज दियो।